दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं आज जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है जो आज से लगभग 30 साल पहले मेरे साथ घटी हुई थी। यानी यूँ कहो तो उस समय मैं मरते मरते भी बचा था। पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को एक सिरे से निकाल देता था, मगर उस घटना के बाद से मैं भूत प्रेत इन सब चीज़ों को मानने लगा हूँ। और भूत प्रेत का नाम सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। और भला हो भी क्यों ना, मेरे साथ घटी घटना कुछ अजीब ही घटना है। इस तरह की दरअसल मेरे साथ हुआ यूँ था कि 30 साल पहले मैं बीए पास करके नौकरी की तलाश कर रहा था, मगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं काफ़ी जगह भटक कर नौकरी खोज रहा था, मगर एक भी नौकरी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। काफ़ी दिन इधर उधर तलाश करने के बाद जब मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं कहीं टूट सा गया, क्योंकि मेरे घर की अतिरिक्त हालत भी ठीक नहीं थी। और मैं हताश होकर मैंने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया। जिसके 2 दिन बाद मेरे पिताजी के दोस्त मेरे घर आए और उनसे मेरी बातचीत करने पर उन्होंने कहा, अरे बेटा, ऐसी बात है तो एक नौकरी है मेरे हाथ में, कहो तो मैं उस नौकरी के लिए बात करूं। इस पर मैं और मेरे पिताजी ने एक साथ कहा, हाँ हाँ बात करिए। और फिर इसके बाद पिताजी के दोस्त चले गए। उनके जाने के 2 दिन बाद ही उन्होंने एक संदेश भेजा और संदेश में ये लिखा, राकेश, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, जिस कारण तुम्हें 2 दिन के अंदर ही कालीगढ़ गांव आना होगा। और फिर क्या था, फिर मैंने अपनी नौकरी के लिए कालीगढ़ गांव जाने का फैसला किया और मैं फटाफट अपना सामान मैंने पैक किया और मैं बस स्टैंड पर चला गया। बस स्टैंड पर जाने के बाद मैंने मालूम किया तो पता चला कि बस 4 बजे आएगी और वो बस मुझे 7 बजे पहुंचा देगी। और फिर क्या था, फिर थोड़ी ही देर में बस आई और मैं बस पर बैठ गया और कालीगढ़ गांव जाने के लिए रवाना हो गया। और तमाम देर सफ़र के बाद मैं कालीगढ़ गांव पहुंच गया और मैंने देखा कालीगढ़ हमारे गांव से भी काफ़ी छोटा है और यहाँ की आबादी भी काफ़ी कम है। बस स्टॉप पर भी मुझे बस 1 या 2 लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। अच्छा, मुझे बस स्टॉप से 1 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल में जाना था, तो मैं उसका पता पूछने के लिए इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगा हूँ। इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद मुझे बस स्टॉप के बाहर एक चाय की दुकान दिखाई देती है, तो फिर मैं फटाफट उस दुकान के पास पहुँच गया और दुकानदार से कहा, अरे भाई साहब, यहाँ जो गांव का स्कूल है वो किस तरफ है? और फिर मेरे पूछने पर उस चाय वाले ने बोला, अरे भैया, गांव का स्कूल वो तो आगे जाकर बाएं तरफ वाले रास्ते में है। बस चाय वाले के इतना बोलते ही मैं आगे जाकर बाएं वाले रास्ते के पकड़कर सीधा आगे बढ़ गया। जिस रास्ते पर मैं अभी आगे बढ़ रहा था वो एक कच्चा रास्ता था। काफ़ी देर चलने के बाद मुझे एक बोर्ड नज़र आया जिस पर साफ साफ लिखा था। स्कूल बोर्ड पर देखते ही मैं समझ गया कि बस अब मेरी मंजिल आ ही गई है। जिसके बाद मैं स्कूल के अंदर दाखिल हुआ। स्कूल के अंदर दाखिल होते ही मैंने स्कूल के हेडमास्टर से बात की। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। दरअसल मेरी ड्यूटी स्कूल के चपरासी के रूप में लगी हुई थी, पर मेरी पगार अभी थोड़ी कम थी, मगर मैं कर भी क्या सकता था। घर की अतिरिक्त हालत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी।
इसी कारण मुझे ये काम करना ही पड़ा। हेडमास्टर से बात करने के बाद स्कूल से बाहर निकलते ही मैंने अपने मन ही मन में कहा, चलो यार नौकरी तो हो ही गई, अब रहने के लिए कोई भी घर देख लिया जाए। और फिर इतना कहते ही मैं घर ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा और काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे पता चला स्कूल से थोड़ी दूर पर एक खाली घर है। बस उस घर का पता मिलते ही मैं सीधा उस घर के पास गया। घर के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि मानो वो घर कई सालों से बंद हो। घर के मकान मालिक से बात की पर उन्होंने कहा, अरे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मगर गांव वाले मानते हैं कि इस घर में भूतों का बसेरा है। पर अगर आप इस घर में रहने वाले हैं तो कोई बात नहीं, आप ही की जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और फिर क्या था, उन दिनों भूत प्रेत इन सब चीज़ों को मैं नहीं मानता था। तो मैंने मकान मालिक से बात की और फिर हामी भर दी। फिर क्या था, मकान मालिक से घर की चाबी लेकर मैं उस घर के अंदर दाखिल हो गया। दाखिल होते ही मैंने देखा कि घर के अंदर काफ़ी जगह पर मकड़ी के जाले लगे हैं और घर के अंदर काफ़ी धूल भी जमी हुई है। इसके बाद मैंने फटाफट से एक कमरा रहने के लिए साफ़ किया। इतनी देर में आसमान में सूरज की तेज़ किरणों की वजह से चांद की मध्यम रोशनी ले ली। मैं काफ़ी थक गया था, जिस कारण हल्का फुल्का खाकर मैं भी अपनी बिस्तर पर लेट गया। और काफ़ी लंबा सफ़र है और इतने दूर तक आने के बाद कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक से मेरी नींद काफ़ी तेज़ बदबू आने से खुली। आँख खुलते ही मैंने जब इधर उधर नज़र घुमाई कि बदबू कहाँ से आ रही है, तो मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा तो बंद करके सोया था, मगर अचानक कमरे का दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है। तो फिर ये दरवाज़ा खुला तो खुला कैसे, और जैसे ही मैंने अपने बगल में देखा तो एकदम से मैं चौंक सा उठा और मैं कांपने लगा और मैं पसीने से पसीने हो गया, क्योंकि मेरे बगल में औंधे मुँह एक आदमी लेटा हुआ था। मगर ये आदमी आया तो आया कैसे, और याद है कि मेरे सामने तो कोई भी आदमी नहीं आया था। और फिर मैंने उस आदमी को हिलाया तो उस आदमी ने एकदम से उठकर बैठा। तो उस आदमी को देखकर डर के मारे मैं कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी का पूरा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उस आदमी की दोनों आँखें भी नहीं थीं। और ये देखकर मैं समझ गया कि ये आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। और गांव वाले सच कहते हैं कि इस घर में भूतों का बसेरा है। ये देखते ही मैं बिस्तर से कूदा और सीधा भागकर गांव के चौक पर गया। रात भर चौक के मंदिर में ही पूरी रात बिताई मैंने और फिर सुबह पूरी बात गांव वालों को बताई। तो मुझे पता चला कि तकरीबन आज से 10 साल पहले एक आदमी उस घर में रहा करता था और फिर अचानक उस घर में आग लग जाने के कारण उस आदमी की मौत हो गई और फिर उस आदमी की आत्मा उसी घर में भटकती है। और फिर इसके बाद मैं मकान मालिक को उस घर की चाबी सौंप दिया और भागकर वापस अपने घर आ गया। और फिर उसके बाद मैं उस स्कूल में कभी नहीं गया और मैंने अपने पिताजी के दोस्त से नौकरी के बारे में कोई भी बात नहीं की, क्योंकि इस घटना के कारण
मैं इतना डर गया था कि अब मुझे बाहर जाने में भी डर लगता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।